लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को बताया। चौथे चरण में लखनऊ में मतदान होगा। 23 फरवरी को मतदान का दिनांक तय किया गया और 27 जनवरी से 3 फरवरी तक सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा। नाम वापसी की तारीख 4 फरवरी से 7 फरवरी दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 फरवरी 2022 सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया जाएगा। कोविड संक्रमित लोगों के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने खास ख्याल रखा। शाम 6 बजे के बाद 1 घंटे कोविड संक्रमित मतदाता को मतदान करने का समय रखा गया। आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और आपके माध्यम से सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि राष्ट्रीय मतदाता शपथ को हम लेते हुए लखनऊ जनपद में 23 फरवरी को चुनाव का दिनांक है, तो सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस बार हम लोग रिकॉर्ड वोटिंग करें इस महापर्व में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपकी जानकारी में और आपके माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स में पॉलिटिकल पार्टी, साथ में संभावित जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे वो हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे मतदाता हैं वो हैं। जनपद लखनऊ में जैसा कि आप विदित हैं, चौथे चरण अर्थात 23 फरवरी को मतदान का दिनांक है। परसों दिनांक 27 जनवरी से अधिसूचना जारी होने का दिनांक और साथ ही नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 9 विधानसभाओं के लिए जो नामांकन होगा वो इसी कलेक्ट्रेट परिसर के ग्राउंड फ्लोर में जो विभिन्न कक्ष हैं उन कक्षों में होगा। कक्ष संख्या 19, 20, 21, 22, 2, 3, 6, 5, 4 और 5 ये कक्ष संख्या है। ये सभी न्यायालय हैं अधिकारियों के जहाँ पे नामांकन होगा। ये 27 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा, इंक्लूडिंग 3 फरवरी, इंक्लूडिंग 27 जनवरी, और 30 तारीख को नहीं होगा, अवकाश है, संडे। टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है। जब नामांकन आप कर सकते हैं, सभी नामांकन कक्ष में घड़ी रहेगी 11 से 3 में। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, सीसीटीवी बाहर लगे रहते हैं। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा का दिनांक अर्थात डेट ऑफ स्क्रूटनी ये 4 फरवरी को होगा 11 बजे से। नाम वापसी का आखिरी दिनांक वो 7 फरवरी तक के 3 बजे तक ले सकते हैं उन डेज में, वर्किंग डेज में। तो लास्ट जो टाइम और डेट है वो 3 बजे, तारीख 7 फरवरी। उसी दिन उसके बाद सबके चुनाव चिन्ह का आवंटन और लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे और मतदान का दिनांक 23 फरवरी जो कि बुधवार पड़ेगा, 23 फरवरी 2022 है। समय प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक। टाइम बढ़ गया 1 घंटे, आपने देखा जैसा कि आयोग ने बताया। मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6, 7 AM टू 6 PM अर्थात कुल 11 घंटे, और 6 बजे तक उस बूथ ऑब्लिक केंद्र के परिसर में, जो परिसर में बूथ के लोग आ जाएंगे। लखनऊ में 224 सेक्टर भागों में बांटा गया। इस बार महिलाओं मतदाता के लिए 41 महिला बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिला स्टाफ और मतदान करने आई महिला ही मौजूद रहेंगी। 80+ मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोई इस टाइप से इसमें करना, तो वो 30 तारीख तक पोस्टल बैलेट के लिए अपना बता सकते हैं। तो उसके पास पोस्टल बैलेट जाएगा, वो उसी पे वोट कर देंगे। उनको बताना पड़ेगा कि हमको ऐसा है, आरोप को अपने हाँ क्या में आवश्यकता है। पिछली विधानसभा के मुकाबले इस बार जो आपका वोट है वो कितना % बढ़ा? पिछली मैं बता रहा हूँ ना, हमारे महिला मतदाताओं के परसेंट में 11 पॉइंट्स की वृद्धि आई है। जो पहले 866 थी प्रति पुरुष 1000 पुरुष मतदाता, अब वो 877 हो गया है। 877, 866 से 877। पहली बार जो वोट डालेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स 35,000 से ज्यादा नए जुड़े हैं अभी इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में। 35,000+ पिछले जो विशेष अभियान नवंबर में चला ना, उसमें ये जुड़े हैं 35,000+ फर्स्ट टाइम वोटर्स 18+ वाले। सर, इसमें ये भी एक इनिशिएटिव है कि जैसे जो चुनावी खर्च से जो सैनिटाइजर है या मास्क है का जो खर्चा आएगा प्रत्याशियों का, उसे बाहर रखना है या वो खर्च में शामिल होगा? नहीं, वो अगर मानिए अपने किसी प्रचार प्रसार के लिए, अपनी इंटरनल मीटिंग के लिए जो कि अनुमन्य रहेगी, उसके लिए उतना खर्च करें तो खर्च में जुड़ेगा। तो वहाँ पे सैनिटाइजर का प्रयोग है, मास्क का प्रयोग है, तो वो तो खर्च में जुड़ेगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा भ्रम फैला हुआ है क्या चीज? कैंपेन को लेकर, डोर टू डोर कैंपेन को लेकर के और प्रचार प्रसार को लेकर के
कि कितनी अनुमति होनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, माननीय आयोग ने अपने निर्देशों में एकदम स्पष्ट किया है कि एक तो फिजिकल डोर टू डोर अगर कोई जा रहे हैं तो 1+5 सुरक्षा पर्सनल्स को छोड़ के, अगर मानिए किसी को कोई एक कैटेगरी की सुरक्षा मिली है तो सुरक्षा पर्सनल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। और ये पांचों लोग को पूरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है, ये चीज तो अनिवार्य है। ग्रीन बूथ सर किसको बना रहे हैं? ग्रीन बूथ अभी मैं आप लोगों को लोकेशन जल्दी ही दे दूंगा, उसके हम लोग चिन्हांकन इस रूप में कर रहे हैं कि वहाँ 0 इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स है। सर इसके नंबर्स मिल जाएंगे, कितने कितने हैं? ग्रीन बूथ 1 बन रहा है और आपको दिव्यांग बूथ हम बना रहे हैं 9 बना रहे हैं पर विधानसभा 1 दिव्यांग बूथ, जहाँ पे हमारे सारे दिव्यांग बंधु ही मतदान कार्मिक होंगे। और महिला बूथ हम बना रहे हैं 41 1% मतलब 4018 है ना कुल बूथ, तो 1% हमारा 40+ मतलब 41। इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 5 अभियान चलाए जा रहे। 90% मतदान के लक्ष्य को लेकर बूथों पर अलग अलग सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार ग्रीन बूथ भी बनाए जाएंगे, जहां बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के मतदान के लिए अलग से सुविधा बनाई गई है। ग्रीन बूथ में नो पॉल्यूशन को लेकर हरियाली के लिए पेड़ पौधे वाली जगह पर इस बूथ को बनाया जाएगा। अभी जगह को चिन्हित किया जा रहा है, जगह मिलने पर मीडिया के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा। कोविड के संदर्भ में मैं 3 बातें इसके पहले आपके रखने चाहूंगा प्रश्न के। आप वर्तमान में हमारे यहाँ लखनऊ में कोविड का संक्रमण दर घट रहा है, जो कि एक अच्छी न्यूज है। आपने भी इस चीज को देखा है, दैट पॉजिटिविटी रेट इज कमिंग डाउन और सारे प्रोटोकॉल्स का आप लोग के सहयोग से पालन भी हो रहा है। तो 23 फरवरी तक आते आते जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री ऑलमोस्ट नील पे चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति है तो एज एब्सेंटी वोटर ट्रीट करके उनके मताधिकार का उनको लास्ट 1 घंटा ऐसे व्यक्तियों के लिए रखा जाएगा और वहाँ पे हमारे कोविड की सारी तैयारी और वो चीज भी है जो आकर के अपना आफ्टर 6 जगह सब डिसाइड हो जाता है। जगह उसी बूथ पे अपने बूथ पे जाके कर सकें। प्रत्येक बूथ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो हम लोग मिलजुल कर रहे हैं तैयारी, कोई भी कोविड व्यक्ति पॉजिटिव तब तक बचेगा, सभी लोग रिकवर कर गएंगे। नामांकन को लेकर के कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन रहेगा। ट्रिपल स्टेज ऑफ सिक्योरिटी चेक एंड कोविड स्क्रीन हम लोग लगा रहे हैं, कोविड काउंटर्स, जिसमें आपको कलेक्ट्रेट के बाहरी परिसर, उसके आगे जहाँ पे स्वास्थ्य भवन चौराहा है, वहीं से जिसको भी नामांकन करना अपना पैदल आएंगे थ्रू चैनल। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अंदर DFMDs लगाई जाएंगी, सुरक्षा एजेंसी को इसके लिए निर्देशित किया गया है। 4 कोविड हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं। 4 कोविड हेल्प डेस्क मतलब डबल लेयर ऑफ स्क्रीनिंग, थर्मामीटर रहेगा वहाँ पे, इंफ्रारेड, ऑक्सीमीटर, हम लोग वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर इसकी व्यवस्था रखेंगे। प्रतिदिन नामांकन के पूर्व वो नामांकन जो कक्ष है वो सैनिटाइज किया जाएगा और बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं रहेगी, ये इम्पोर्टेंट। सर, अगर कोई प्रत्याशी को कोविड हो जाता है तो क्या वो नामांकन कर पाएगा ऑनलाइन? इस बार तो ऑनलाइन कोई भी कर सकता है, तो ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था इस बार माननीय चुनाव आयोग ने की है। तो ऑनलाइन तो आप यहाँ बैठ के दिल्ली बम्बई बैठ के कहीं भी कर दीजिए। सर, जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे वो अपना मत कैसे दें? वो बैलेट पेपर सर्विस वोटर्स होते हैं ना, सब तो पुलिस अधिकारी हो या सिविलियन अधिकारी जो भी पोल ड्यूटी पे रहते हैं उनके लिए तो व्यवस्था रहती है। सर, मतदान बढ़ाने के लिए क्या कोई अभियान भी चलाया? 5 अभियान। देखिए लखनऊ जनपद में जो मतदान का प्रतिशत था, ये प्रतिशत हिस्टोरिकली पुअर रहा है। तो इसके एनालिसिस के बाद 2-3 चीजें निकल के आई हैं। पहली चीज तो अर्बन अपैथी, अर्थात जो हमारे शहरी क्षेत्र के मतदाता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से पीछे हैं। सेकेंड चीज महिलाओं की पोलिंग प्रतिशत कम रहना। और तीसरी चीज ये है कि साहब जैसे कि पंचायत चुनाव या इन चुनाव में आप देखते होंगे 80-90% तक पोलिंग जाती है, सबको कॉन्टैक्ट करके बुलाया जाता है। तो हम लोग भी सभी मतदाताओं से हर चैनल से अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 38 लाख लखनऊ में कुल वोटर हैं, जिसमें महिला वोटर 17,81,193 लाख, पुरुष 20,30,520 लाख है और थर्ड जेंडर 2001 है। इस बार 35,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या बढ़ी है। लखनऊ में कुल 66.19% मतदाता है और कुल बूथों की संख्या 4018 है, जिसमें लखनऊ के मतदाता वोटिंग करेंगे। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आपके सामने रखी हैं। 9 विधानसभाएं हैं,
मतदाता सूची का जो विशेष पुनरीक्षण था, इसमें आप लोग की सहयोग से, सहभागिता से, सभी नागरिकों की सहभागिता से बहुत अच्छा काम हुआ जनपद लखनऊ में। हमारा जो ईपी रेशियो है, अर्थात पूरे पॉपुलेशन का इलेक्टोरल रेशियो, ये 66.19 है, जो हमारे जो मानक है उसके अनुरूप है। जेंडर रेशियो में हमारे 11 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात हर 1000 पुरुष मतदाता पे कितने महिला मतदाता हैं, अब 877 है, 877। 4018 बूथों पर निर्वाचन होगा, जो 1526 केंद्रों पर हैं। अच्छे से निर्वाचन को कराने के लिए और पूर्व की तैयारियों के लिए, सब चीज के लिए 224 सेक्टरों में बांटा गया है पूरे जनपद को। 224 सेक्टर और 47 जोन्स, 47 जोन्स हैं, जहां पे 1250 से अधिक मतदाता होंगे बूथ पे। उसी बूथ में ऑक्सिलरी बूथ बनाया जाएगा, जो कि आयोग के निर्देश हैं। ऐसे महिला बूथ बनाए जा रहे हैं कई सारे, मोर देन 1%, 41 से ज्यादा, जो कि सभी कार्मिक उसमें महिला रहेंगी, अर्थात दैट विल बी ऑल महिला बूथ। विशेष रूप से मातृशक्ति को इससे एक आह्वान भी और एक सबको प्रेरणा भी मिलेगी। एक बूथ बनाया जाएगा जहां पर हमारे सारे मतदान कार्मिक, हमारे दिव्यांग बंधु रहेंगे, और एक ग्रीन बूथ बनाया जाएगा। दैट विल बी अ यूनिक कॉन्सेप्ट। ग्रीन बूथ का अर्थ है वहां पर जीरो पॉल्यूशन बूथ और जीरो नॉन नेचुरल एनर्जी को यूज किया जाएगा, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाएगा। अर्थात वहां हम सोलर पैनल लगवाएंगे, उस सोलर पैनल से ही, सोलर पैनल के अनुरूप ही प्रकाश की व्यवस्था, पीने के पानी सबकी व्यवस्था। उसके अंदर परिसर में कोई भी धुआं देने वाली गाड़ी नहीं अलाउड रहेगी। हमारे दिव्यांग मतदाता हों या प्रेग्नेंट लेडीज हों या हमारी जो वृद्ध या जिनको गाड़ी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक से चलने वाली गोल्फ कार्ट्स लगाएंगे और उनको टू एंड फ्रो के लिए। और वहाँ पे प्रॉपर आप देखेंगे एक मॉडल ग्रीन बूथ हमारा एक ये रहेगा। तो ये विभिन्न चीज़ें हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से अंत में मैं एक आह्वान और करूंगा। अभी तो हमने 70 पार का नारा दिया है, लेकिन अब इस नारे को बढ़ाना है और वोटिंग को 90 के पार लेके जाना है। तो अब की बार 90 पार का ये स्लोगन हम लेके चलें कि सभी मतदाता जितने हैं हमारे, महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, वृद्ध जन हो, दिव्यांग जन हो, सभी आकर के 100% पोलिंग अपनी करें। थैंक यू सर एक